अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों, खुश हों और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2 दिन की रूटीन। तो सैटरडे और संडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सैटरडे को हम लोगों ने आराम से नींद पूरी की, लंच किया और फिर उसके बाद मैं चले गए थे इंडियन स्टोर। कुछ रेगुलर स्पाइसेस लेने थे, दालें लेनी थी। तो वहाँ के मैंने क्लिप्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले उस स्टोर के क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर किए थे। असल में स्टोर थोड़ा छोटा है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़्रेश चीज़ें होती हैं। तो हम लोग वहीं पे जाते हैं ये देसी ग्रोसरी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारी दालें वगैरह रिफ़िल कर रही थी, तो जब मुस्कान ने देखा कि मैं ये सारे काम कर रही हूँ, तो उसने मुझसे खुद ही से ऑफ़र किया कि मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह से बच्चे आके मेरी हेल्प करवाते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और मेंशन कर दूँ, बच्चों से मेरा मतलब बेटा और बेटी दोनों से है। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि हमेशा बेटियों को घर के कामों में इंक्लूड करें। हाँ, करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ-साथ बेटों को भी घर के कामों में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जैसे मैं अयान को अक्सर अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ जब मैं लॉन्ड्री को सॉर्ट आउट कर रही होती हूँ। ट्रैश कैन जब मुझे बाहर फेंकने होते हैं, आई मीन कैन में से ट्रैश निकाल के और ट्रैश कैन्स को बाहर रखना होता है। इस तरह की चीज़ों में अयान हमेशा मेरी हेल्प करता है। ग्रोसरी को गाड़ी में से निकाल के ऊपर लाने में भी वो मेरी हेल्प करता है। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है जब इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों में इंक्लूड करते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और हमारा काम भी हो जाता है। अच्छा, शुरू में जब मुस्कान मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आती थी ना, तो मुझे वो लगता था काम के ना थोड़ा लंबा हो गया, कि बजाय इसके कि मैं मुस्कान को पहले बताऊँ इस तरह से करो और उसको एक्सप्लेन करूँ, उससे कम टाइम में आधे काम टाइम में वो काम मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने ये सोचा कि अगर मैं ही नहीं बताऊँगी, जब नहीं सिखाऊँगी, तो बच्चों को काम करना किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दालें वगैरह फिल कर ली थी। साबुत वाली गोल लाल मिर्चें मैं लेके आई थी, तो मैं डायरेक्ट उसको पैकेट से ही जार में नहीं डालती, क्योंकि उसमें छोटे-छोटे से ना बीज होते हैं, तो वो सीड्स वैसे भी बेकार होते हैं। तो मैं इस तरह से मिर्चों को चुन-चुन के मैंने जार में डाल दिया था, आई मीन मुस्कान ने डाला था। इसके साथ-साथ मैं मेथी लेके आई थी इंडियन स्टोर से। आपको पता है विंटर आ गया है, तो ये विंटर की सारी सौगात हैं, जिसमें हमारे पास होता है सरसों का साग, पालक बहुत अच्छी आई हुई होती है, इसके अलावा और बहुत से साग आए हुए होते हैं। मेथी बहुत अच्छी फ्रेश आई थी, तो मैंने और मुस्कान ने मिल के उसको तोड़ के और किचन टॉवल में रैप करके मैंने कंटेनर में रख दिया था। मैं कभी भी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनको वॉश करके नहीं मैं फ्रिज में रखती, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो। तो सारी ये ग्रोसरी वगैरह समेटने के बाद कितने भी एहतियात से काम करें, फ्लोर थोड़ा-सा गंदा हो जाता है, कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, तो सबसे पहले मैंने ब्रूम से, ब्रश की हेल्प से फ्लोर क्लीन कर लिया। वैसे मेरे पास डायसन है, जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा व्लॉग्स में नहीं यूज़ करना चाहती, वरना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद मैं शो ऑफ़ करने के लिए इस टाइप की जो इक्विपमेंट्स हैं वो शो करती हूँ। व्लॉग में चीज़ें शेयर करने का, बातें शेयर करने का मकसद आप लोग के साथ यही होता है कि मैं अपनी रूटीन और अपना लाइफ़स्टाइल आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, ना ये कि मैं अपनी चीज़ें आप लोग के साथ शो ऑफ़ कर सकूँ। कि अगर आपको व्लॉग में से कोई बात अच्छी लगे, तो उन चीज़ों को, उन बातों को आप अपनी लाइफ़ का भी हिस्सा बना सकें। तो चाहे मेन काम था फ्लोर को क्लीन करना, चाहे आप उसके लिए वैक्यूम यूज़ करें या कोई भी ब्रश यूज़ करें, बात एक ही थी। तो इंडियन स्टोर से मैंने लिए थे ये बहुत ही मज़ेदार से पापे, जो बहुत ही मज़े के थे, बहुत फ्रेश थे। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुल्क में उनकी अहमियत नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम परदेश में आते हैं ना, फिर इन छोटी-छोटी सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़याल रहता है और खुशी भी होती है जब हमको अपने देश की चीज़ें परदेश में मिलती हैं। तो ख़ैर चाय पापा एंजॉय करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मेथी गोश्त। रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करती हूँ। मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज लिए हैं। जब अनियन अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, मैंने इसमें मीट ऐड किया है। व्हील का मैंने मीट यहाँ पे यूज़ किया था, अगर आप चाहें तो गोट का या लैम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जब मीट अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया था, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें डाला है। घर के बेसिक स्पाइसेस डालूँगी मैं, जिसमें है नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी मिर्च डालूँगी, थोड़ा-सा मैंने धनिया पाउडर डाला था और फिर टमाटर डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। अच्छा, आपको वीडियो में ऐसा लगता होगा कि मैं जो मसाले डालती हूँ वो बहुत कम डालती हूँ, तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमेरिका में जो मसाले मिलते हैं बहुत ज़्यादा ना, वो अच्छे मसाले होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती, प्योर मसाले होते हैं, तो हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कुछ लोग एक-एक, दो-दो खाने के चमचे भर के डालते हैं, तो आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं। शायद मिर्चें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती होंगी, तेज़ नहीं होती होंगी, लेकिन हमारे
यहाँ पे अमेरिका के जो मसाले होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमें इतनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब सारे मसाले भून गए थे, टमाटर डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, तो मैंने हरी मिर्ची डाली थी, उनको मैंने कट कर दिया था और फिर पानी डाल के मैंने मीट को गला लिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी गलाने की। उसके बाद आलू और जो मेथी मैं लेके आई थी उसको मैंने वॉश करके फिर मैंने काटा है, और जब तक मैंने कुक किया जब तक आलू गल गए थे, अराउंड 6 टू 7 मिनट्स में मेरे आलू कुक हो चुके थे। तो बस इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया था तो दम पे मैंने हरा धनिया डाला था। तो मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ चावल के साथ, और साथ में मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटी। तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। रेसिपी भी बहुत ईजी है, सिंपल सी रेसिपी, लेकिन मज़े की ज़रूर बनाइएगा। तो अब यहाँ पर हो गई थी संडे की आफ्टरनून। संडे को भी हम लोगों ने अच्छा सा लंच किया घर पे ही। लंच करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे क्विक टावर, और बहुत मशहूर जगह है सैन फ्रांसिस्को में। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि इस जगह पे खड़े होकर आपको पूरा जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ का जो व्यू है आपको बहुत अच्छा और क्लियर तरीके से नज़र आता है। अल्काट्राज़ जो यहाँ पे बहुत पुरानी प्रिजन है, अब वो प्रिज़न नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले ही उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे बना दिया गया है, जहाँ पे आप आराम से जाके उसको देख सकते हैं। जो ये नज़र आ रही है आपको बिल्डिंग, तो ये बहुत पुरानी जेल है, प्रिज़न है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता था। और ये इसकी जो ख़ासियत है वो ये है कि इसको पानी के बीच में बनाया गया है, और रीज़न ये था जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैदी हों, अगर भागना भी चाहें तो कोल्ड की वजह से, ठंडक की वजह से अगर उनको स्विमिंग करनी आए भी तो वो यहाँ से फ़रार ना हो सकें, भाग ना सकें, क्योंकि पानी का टेम्परेचर इतना लो होता है, इतनी सर्दी वहाँ पे होती है कि वो चाहते हुए भी इस जगह को क्रॉस ना कर सकें। लेकिन अब अल्काट्राज़ को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए रखा गया है, जहाँ पे लोग बड़े शौक से आते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरी प्रिजन की ओल्ड बिल्डिंग को एंजॉय करते हैं। खैर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्विक टावर के बारे में। बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा। यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स आपको नज़र आएंगी, बहुत अच्छा आर्ट वर्क आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आप टिकट परचेस करके अंदर क्विक टावर में जाएँ और ये सारे व्यूज़ एंजॉय करें। ये वाले जो व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरे आउटडोर के व्यूज़ हैं, जहाँ से आपको सिटी की जो खूबसूरती है वो नुमाया है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन की बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। व्यू बहुत अच्छा है सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन का यहाँ पे। इसके अलावा आपको ओशन का पूरा व्यू नज़र आएगा, बे ब्रिज के आपको कुछ व्यूज़ नज़र आएंगे, साथ में गोल्डन गेट ब्रिज के आपको कुछ व्यूज़ नज़र आएंगे, और अल्काट्राज़ आपको नज़र आएगा। कुछ हिस्सा आपको फिशरमैन वार्फ का भी नज़र आएगा। ये सारे नाम सैन फ्रांसिस्को में बहुत फेमस हैं, और जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं सैन फ्रांसिस्को की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर मुस्कान मेरी ये वीडियो बना रही थी, और ये एक जेंटलमैन थे। जब इन्होंने मुझे देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ और तो ये रुक गए, और वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी वीडियो में इंटरप्ट करें और वीडियो ख़राब करें। समटाइम्स कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जब मैं इस तरह से आउटडोर शूट कर रही होती हूँ समटाइम्स, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद से मुझे ऑफ़र करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी वीडियो में ऐड कर लें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल वीडियो से हट जाते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियोज़ में आना नहीं चाहते। तो ये ज़ाहिर है हर एक की अपनी चॉइस होती है, और मैं टोटल अंडरस्टैंड करती हूँ इस चीज़ को कि जो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, इट्स ओके। हर एक शख्स की एक अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है। खैर, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्विक टावर का छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा प्यारा सा ये विज़िट जो था एंजॉय किया। उसके बाद अब हम एक और जगह जा रहे थे। हमें जाना था यहाँ से फिशरमैन वार्फ की तरफ। ये भी बहुत अच्छा इलाका है, सैन फ्रांसिस्को में बहुत खूबसूरत है। तो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पार्किंग ढूंढी, क्योंकि सिटी में गाड़ी पार्क करने का आपको बहुत बड़ा इशू होता है। और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में अभी तक ये केबल कार्स की जो राइड एंजॉय की जाती है। तो यहाँ पे हमने वॉक अराउंड करने के बाद फिशरमैन वार्फ में अब हम लोग आ गए थे। ये एक हलाल मेडिटेरियन रेस्टोरेंट था।
तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पे जाएँ, उनको नज़र आ गया था रास्ते में। तो मैं उनको मना भी कर रही थी कि हमने इस रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया, तो इग्नोर करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एंजॉय करने का, ट्राई करने का बहुत शौक़ है, तो हम यहाँ पे आ गए थे। जो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, बिल्कुल बेकार स्टोर था ये, और यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद एक फ़न चीज़ जो बहुत बेहतरीन हुई, जो मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, वो है जेलाटो की आइसक्रीम। तो हम लोग यहाँ पे आए, मज़ेदार से जेलाटो की आइसक्रीम हमने एंजॉय की। अगर आप लोगों ने कभी जेलाटोस की आइसक्रीम नहीं खाई है तो ज़रूर खाइएगा। ये रेगुलर आइसक्रीम नहीं होती, बहुत डिफरेंट और इसका फ्लेवर होता है, इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा मज़े की आइसक्रीम होती है। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग सैन फ्रांसिस्को से वॉच कर रहे हैं, या सैन फ्रांसिस्को में से, बे एरिया में, या आसपास के इलाके में से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं, तो एक गुड न्यूज़ आप लोग के लिए ये है कि जेलाटो की ये वाली जो ब्रांच है, जो है फिशरमैन वॉर्फ में, एवरी वेडनेसडे को यहाँ पे 50% ऑफ होता है। आई मीन पूरे स्टोर में अगर आप कोई भी स्कूप परचेस करना चाहें तो आपको ये लोग से 50% ही चार्ज करेंगे। एनीवेज़, फिर उसके साथ ही यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस ये चर्च है और ये पार्क है, जो मेन आपको सिटी में मिलेगा। बहुत ज़्यादा पैक होता है ये, लेकिन अभी थोड़ा विंटर टाइम है तो वेदर इतना अच्छा फ्रेंडली वेदर नहीं था, सनी वेदर नहीं था, तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा रौनक गहमा में नज़र नहीं आ रही। हमने यहाँ बैठ के आइसक्रीम एंजॉय की, फिर हम आ गए थे घर पे। घर आने के बाद जनाब मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली थी, और अब मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल में एक ज़बरदस्त और आसान से मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है मेरी सास की रेसिपी। खिलवामी सवैयाँ भी कहते हैं कुछ, इससे कहते हैं सवैयों का ज़र्दा। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला था, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। पिसी हुई इलायची डाली थी, और यहाँ पे मैं सवैयाँ यूज़ कर रही हूँ, शान की सवैयाँ जो ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लेना है। जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसमें चीनी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि सवैयाँ बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको कवर करके ढक के इसको कुक कीजिएगा। लो फ्लेम पे आपको इसे कुक करना है, और बहुत तेज़ आंच पे आपको इसे कुक नहीं करना है। तो कवर करके मैंने इसको सिर्फ 7 to 8 मिनट्स के लिए दम पे रखा था, और ये इस तरह से आपको नज़र आएंगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको मॉइस्चर रखना है, क्योंकि जब ये थोड़ी सी ड्राई होंगी ठंडा होने के बाद ना, तो ये पानी इनका खुद ही सोख हो जाता है, और फिर ना ये आपको खुद से ही खिली खिली सेपरेट होना नज़र आ जाएंगी। उसके बाद अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपने ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाले थे बादाम, पिस्ते डाले थे, खोया डाला था मैंने, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने सवैयों को दम पे रख दिया था। बहुत मज़े की सवैयाँ बनती हैं, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अक्सर सर्दियों में मीठा खाने को दिल चाहता है कि कोई गरम गरम सा और आसान सा मीठा हमें मिल जाए, और हम सर्दियों में विंटर के टाइम पे एंजॉय करें। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो, या वीडियो में से कोई बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कॉन्टेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।